जय श्री राय जी, जय श्री श्याम। संत श्री 1008 धुनी वाले दादाजी स्वामी केशवानंद जी महाराज, जिन्हें भक्त धुनी वाले दादाजी या बड़े दादाजी के नाम से भी जानते हैं, ये खंडवा के प्रसिद्ध संत हैं। दादाजी की गिनती भारत के महान संतों में की जाती है। आइए हम सब दादाजी मंदिर के दर्शन भी करते हैं। आज आपको मंदिर भी घुमाता हूँ और साथ में दादाजी के बारे में कुछ जानकारी है वो आप सभी को देता हूँ। दादाजी का समाधि स्थल मध्य प्रदेश के खंडवा शहर में है, जिसे दादाजी धुनी वाले का शहर भी कहा जाता है। यहाँ दादाजी के दरबार में आने से सभी भक्तों की मनोकामना और इच्छा पूर्ति होती है। श्री गौरी शंकर महाराज पहले ऐसे इंसान थे जिन्हें दादाजी ने अपना शिव स्वरूप दिखाया था, इसलिए दादाजी को शिव का अवतार भी कहा जाता है। जय श्री राय जी की। आप मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और दादाजी के बारे में जो जानकारी है उसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए। ये दादाजी की समाधि स्थल है जिसके आपको मैं दर्शन करा रहा हूँ। श्री गौरी शंकर महाराज नर्मदा परिक्रमा करते थे, उसी में दादाजी भी उनके साथ परिक्रमा किया करते थे और सभी की सेवा करते थे। उस टोली में जितने भी भक्त होते थे सबकी सेवा करना, उनके उठने से पहले उठना और उनको भोजन प्रसादी कराकर ही वह अपना शयन करते थे। ऐसा भी सुना है कि कभी घी कम पड़ जाता था तो दादाजी माँ नर्मदा का जल बाल्टी में भर के लाते थे, वही घी बन जाता था और जब घी वापस इकट्ठा हो जाता था तब दादाजी नर्मदा जी को वो घी वापस लौटा देते थे। माता नर्मदा ने ही गौरी शंकर महाराज को दादाजी का सच बताया कि दादाजी स्वयं शिव के अवतार है। उसके बाद दादाजी उनका साथ छोड़कर चले गए। उसके बाद साईखेड़ा, होशंगाबाद, सुहागपुर, इंदौर, उज्जैन, खेड़ीघाट होते हुए आखिरी में सन 1930 में दादाजी खंडवा पहुँचे और खंडवा में उन्होंने समाधि ले ली। अक्सर दादाजी धुनी के सामने बैठकर ध्यान करते थे, इसलिए उन्हें धुनी वाले दादाजी के नाम से भी जाना जाता है और तब से आज तक वो धुनी चल रही है। धुनी को जलते हुए आज लगभग 95 वर्ष हो गए हैं। दादाजी का जन्म मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले के साईखेड़ा गांव में हुआ था, लेकिन लोगों का मानना है कि वह एक पेड़ से प्रकट हुए थे। उसके बाद दादाजी मंदिर की जिम्मेदारी उनके शिष्य छोटे दादाजी ने संभाली, जिनका नाम पहले भंवरलाल था। बाद में बड़े दादाजी ने उनको हरिहरानंद जी नाम दिया और भक्त उन्हें छोटे दादाजी के नाम से पुकारने लगे। छोटे दादाजी राजस्थान के रहने वाले थे। ये दादाजी का वाहन ग्रह है। सारे वाहन दादाजी के रखे हुए हैं, जो जिन वाहनों का वो उपयोग करते थे अपने जीवन में। ये सारी की सारी जो गाड़ियां हैं ये भी एकदम चालू हालत में है और आज भी इन्हें चलाया जाता है। बग्गी है, बैलगाड़ी है। इसके बाद हम दर्शन करेंगे बड़े दादाजी के शिखर का। आप शिखर दर्शन यहाँ से कर सकते हैं। जय श्री दादाजी की। जय श्री दादाजी धुनी वाले के चरणों में सत सत नमन है। ये छोटे दादाजी का मंदिर का शिखर है। अमूल्य दर्शन। यह छोटे दादाजी के दैनिक जीवन में जो चीज़ें, जो सामान उनके उपयोग का है वो सारा यहाँ रखा हुआ है। आप देख सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं आप। खंडवा में गुरु पूर्णिमा बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, क्योंकि यहाँ बड़े दादाजी व छोटे दादाजी का समाधि स्थल है, जिन्हें भक्त भगवान के समान पूजते हैं। और गुरु पूर्णिमा के दिन भक्त बड़ी संख्या में खंडवा समाधि स्थल पहुंचकर उनका आशीर्वाद लेते हैं और समाधि पे माथा टेकते हैं। इस गुरु पूर्णिमा के पर्व पर भक्त अपने मोहल्ले से, अपनी कॉलोनी से, अपने सामाजिक बंधुओं के साथ बड़े धूमधाम से भजन कीर्तन करते हुए, नाचते गाते हुए दादाजी के मंदिर, दादाजी दरबार, उनके द्वार पहुंचते हैं और निशान लेके आते हैं जो दादाजी के चरणों में समर्पित करते हैं। ऐसी श्रद्धा के साथ खंडवा में दादाजी के शहर में गुरु पूर्णिमा को
बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। जय श्री दादाजी। यह पर्व गुरु शिष्य परंपरा का प्रतीक है। इस दिन खंडवा के स्थानीय लोग तन मन धन से खंडवा आए भक्तों का स्वागत करते हैं। जगह जगह पर भंडारों का आयोजन किया जाता है। भंडारे लगभग 30 से 40 किलोमीटर दूर से ही स्टार्ट हो जाते हैं और भोजन प्रसादी का वितरण किया जाता है ताकि भक्तों को कोई परेशानी ना हो। गुरु पूर्णिमा पर यहाँ पर मेला भी भरता है। ये मंदिर 84 खंभों का मंदिर अभी बनने वाला है, जिसका भूमि पूजन अभी 30 जून 2025 को हुआ है। टोटल 108 खंभे रहेंगे, लेकिन 84 खंभे दिखेंगे, बाकी के जो खंभे वो हिडन रहेंगे। ये मंदिर का वीडियो है जो अभी 2025 में जो भूमि पूजन हुआ है। दादाजी का सबसे प्रिय जो भोग है वो टिक्कड़ है और प्रसाद में यहाँ पर टिक्कड़ मिलता है। देख सकते हैं इस तरह से टिक्कड़ है ये, और खाने में बहुत स्वादिष्ट होता है। दादाजी का ये प्रसाद सबसे प्रिय प्रसाद है। ये मंदिर का मेन गेट है जहाँ से हम मंदिर में जाते हैं, एंटर करते हैं। अब हम चलते हैं आगे, जहाँ पर दादाजी का मंदिर काफ़ी बड़ा है और यहाँ पर रहने की व्यवस्था भी है। जो बाहर से भक्त आते हैं उनके लिए सारी व्यवस्था है और यहाँ पर भोजन प्रसादी की भी विशेष व्यवस्था है। देख सकते हैं बढ़िया व्यवस्था बना रखी है। इस तरह से टेबल कुर्सी है। जो भी लोग बाहर से, जो भक्त बाहर से आते हैं भोजन प्रसादी के लिए, उनको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। मंदिर में ही उनके लिए सारी सुविधा है। यहाँ पर इसे बिठा के और इस तरह से भक्तों को भोजन प्रसादी दी जाती है और भक्त यहाँ पर दादाजी का प्रसाद लेकर बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। इस तरह से ये दादाजी का प्रसाद है। जय श्री दादाजी की। भगवान भोलेनाथ व बड़े दादाजी, छोटे दादाजी का आशीर्वाद खंडवा की जनता पर और उनके भक्तों पर बना रहे। हर हर महादेव। श्री दादाजी धुनी वाले की जय। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। जय श्री दादाजी की।